in response to recent reports of violence and atrocities against women in West Bengal. Sandesh Khali, National Commission for Women Chairperson Rekha Sharma has arrived in Kolkata and will be visiting the area. Rekha Sharma has said that she wants to meet the victims and assure them. Meanwhile, reacting to Rekha's visit, the State Minister Shashi Panja has said that she needs to know that the state government has taken steps to neutralize the critical situation. She has also posed a question saying, why did the NCW not visit the states having double-engine governments? Let's quickly listen in to what is happening. Then I go back to my colleague Renik Datta, who was just explaining to us what Rekha Sharma has said just a while back. Renik, stay on with us. We quickly listen in to the sound bites and then I come to you. वुमेन की सभानेत्री श्रीमती रेखा शर्मा पहुंची है कलकत्ता, संदेश खाली की ओर रवाना हो रही है। उनको भी जानना यह जरूरी है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने कदम उठाए हैं। तुरंत ही उस दिन लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ इसी बीच उत्तम सरदार और शिबू हाजरा, जिनके ऊपर आरोप था, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की लेडीज की वाहिनी और एक टीम तैयार की गई है जो घर घर पहुंच के महिलाओं से बात कर रही है। इस राज्य के वुमेन्स कमीशन तुरंत ही जिस दिन से घटना सामने आई उस दिन ही पहुंच गई थी। तो पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से भी ये सारे कदम के अलावा भी अब जो है प्रशासन की ओर से जो आरोप है उस आरोप पे काम करने के लिए कहीं लैंड ग्रैबिंग वगैरह जो बात आ रही है तो कैंप भी बैठ रहे हैं वुमेन। There you heard it. My colleague Renik Datta still with us on the broadcast. Renik, a little bit of a political controversy has once again erupted over Rekha Sharma's visit to the state as well. If you can take our viewers through the details of what's happening. देखिए, रेखा शर्मा विजिट करने को लेकर तृणमूल की तरफ से बार बार से टोका जा रहा है, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि ये जो रेखा शर्मा को भेजने का काम या एसपी कमीशन को भेजने का काम या पहले जो 5वीं जनवरी को जो ईडी का टीम आया था, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का किया हुआ कार्यकलाप है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहते हैं कि ये जो संदेश खाली एरिया, इस एरिया को वो लोग डोमिनेट करने, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके का घटना घटाया जा रहा है। बार बार से तृणमूल की तरफ से ये कंप्लेन किया जा रहा है। जैसे कि कुछ दिन पहले भी दिखा गया था, ममता बनर्जी ने खुद असेंबली से कहा था कि ये पूरा संदेश खाली का कांड के पीछे आरएसएस का हाथ है, या बीजेपी की तरफ से डायरेक्टली इस तरीके का क्लैश किया जा रहा है। बार बार से जो भी कंप्लेन करने के लिए आ रहा है, ममता बनर्जी बार बार से कह रहे थे कि मीडिया के सामने जो भी कंप्लेन लेके आ रहे हैं वो लोग बहिरागत है, वो लोग बीजेपी के सपोर्टर से, ऐसा भी बात ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है। उसके बाद तृणमूल सरकार की तरफ से भी तृणमूल का स्पोक पर्सन शशि पाजा भी आज एनसीडब्ल्यू के जो चेयरपर्सन वो आए, उनके बारे में भी टिप्पणी की है। तृणमूल की तरफ से टिप्पणी किया जा रहा है कि एनसीडब्ल्यू का जो चेयरपर्सन आए हैं ये एक दिखावा है, ये दिखाने के लिए वो लोग आए हैं। मगर एक बात सही है कि कैमरा के सामने भी हम लोग कुछ ही देर पहले देखे कि कैमरा के सामने भी पीड़ित जो महिला है उन लोगों का एक ही कहना है कि इतने दिन से 12 साल से बोलने का कोई जगह नहीं था। क्योंकि पहले जब बोलने जाते थे वो लोग, पुलिस को अगर कंप्लेंट करना जाते थे तो पुलिस बोलता था कि शिबू हाजरा, उत्तम सरदार या शेख शाहजहान को पुलिस के तरफ से कहा जाता था शाहजहान भाई के पास जाइए। यानी पुलिस के तरफ अगर कोई कंप्लेन लेके जाया जाता था, उनको भेजा जाता था डायरेक्टली शाहजहान के पास, जिसके अगेंस्ट में कंप्लेन है उनको ही कंप्लेन देने के लिए बोला जाता था पुलिस की तरफ से। ऐसा कंप्लेन सिर्फ कंप्लेन नहीं है, ये आज एनसीडब्ल्यू के चेयरपर्सन रेखा शर्मा खुद जब संदेश खाली विजिट किए उसके बाद ये सिर्फ कंप्लेन दिखावा, मीडिया का दिखावा नहीं रहा, ये डायरेक्टली स्पष्ट हो गया है कितना महिलाओं घर घर से निकल के रेखा शर्मा के साथ बात करने के लिए आ रहा है, और उनका जो अभियोग, उनका जो कंप्लेन, वो कंप्लेन उनके सामने रख रहे हैं। रेखा शर्मा जिस जगह में बैठे हैं उसके सामने ही पुलिस का पिकेट भी बैठाया गया है, पुलिस की तरफ से भी आज कंप्लेन लिया जा रहा है रेखा शर्मा के सामने। तो इतने दिन से पुलिस कहां थे? बीजेपी की तरफ से भी बार बार से कंप्लेन किया जा रहा है कि पुलिस का जो स्टेप लिया गया था, पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। अगर आज रेखा शर्मा के सामने इतना कंप्लेन सामने आ जाए तो इतने दिन से पुलिस की तरफ से क्यों स्टेप नहीं लिया गया था? क्यों
ये जो प्रशासन है, ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्यों जब टीम भेजा गया था उनके सामने मुंह खुलने में क्यों ना राजी नहीं थे? उसके बावजूद भी तृणमूल की तरफ से टिप्पणी किया जा रहा है एनसीडब्ल्यू के जो चेयरपर्सन रेखा शर्मा का जो विजिट है उनको लेकर। रेखा शर्मा जब संदेशखाली में पहुंचे, संदेशखाली में पहुंचने के टाइम पे वो डायरेक्टली कहा था कि पुलिस के साथ वो बात करना चाहते थे, पुलिस का जो डीजी के साथ बात करना चाहते थे, मगर डीजी ने इनकार कर दिया उनको मुलाकात करने के लिए। और ये घटना सिर्फ अकेले बार नहीं, पिछले भी टाइम भी हुआ था। रेखा शर्मा या सेंट्रल कोई अगर टीम आता था तो पुलिस की तरफ से या जो डीजी है, एसपी है, वो रैंकिंग ऑफिसर उन लोगों के साथ बातचीत भी नहीं करते थे। ऐसा कंप्लेन भी रेखा शर्मा की तरफ से किया गया है। और इसी बीच में रेखा शर्मा जब संदेशखाली पहुंचे, उनका मेन एक ही टारगेट है कि संदेशखाली का जो भी पीड़ित महिला है, जितना भी हो, वो 100 हो, 1000 हो, उनसे बात करें, उनका जो कंप्लेन वो सुने। उसके बाद कल राज्यपाल के पास वो जाएंगे, रिपोर्ट पेश करेंगे और जो कंप्लेन है वो कंप्लेन उनको देंगे। उसके बाद दिल्ली जाके राष्ट्रपति के साथ भी उनका मुलाकात होगा, राष्ट्रपति को भी पूरा घटना का विवरण वो देंगे और सेंट्रल में इसका रिपोर्ट पेश करेंगे। Okay. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.